आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सचिन एक सवारी लेके जा रहा होता है और जो आदमी उसके कैब में बैठा रहता है वो बड़ी बड़ी हाँक रहा होता है कि मैं अब नरीमन पॉइंट जा रहा हूँ 7th फ्लोर पे, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अपनी वाइफ से सारी बातें झूठी बोल रहा होता है, झूठा होता है, और ये सब सचिन सुन रहा होता है। और सचिन बहुत ही परेशान है। वो उसे गोरेगांव के पार्क में छोड़ता है और वो उसे 500 रुपये की छुट्टी देता है। तभी सचिन कहता है मेरे पास 500 की छुट्टी नहीं है, 300 रुपये हुआ है, आप प्लीज़ मुझे 300 रुपये दे दीजिए। तो वो आदमी सचिन से कहता है रुको, मैं अपने दोस्त से लेके देता हूँ करके, और वो पार्क में चला जाता है। उतने में वो दोस्त तेजस का होता है और वो तेजस से 300 रुपये मांगता है, 500 की छुट्टी मांगता है, पर तेजस के पास 300 रुपये होते हैं। तो तेजस उसे 300 रुपये देता है और वो आदमी सचिन को बाहर आके 300 रुपये दे देता है और वो आदमी चला जाता है। सचिन वो नोट देख ही रहा होता है, उतने में उसको वापस वही नोट मिलती है जो उसने परेश को दी होती है, उसके बाबा को, वो आई लव यू बुलबुल वाला। और वो हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो सुबह मैंने बाबा को दी थी। ये बाबा इस पार्क में, वो उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए वो नोट लेके वापस उस पार्क में जाता है। ढूंढ रहा होता है कि शायद बाबा इस पार्क में आए या क्या, ये नोट कैसे आए घूम फिर के वापस उसके पास, इसलिए वो देख रहा होता है। दूसरी तरफ साइली आकाश से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है। वो आकाश से मिलती है और उसे एक मग देती है जहाँ पे लिखा होता है बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ़। तो वो कहती है ये रिया ने तुम्हें दिया है ना? तो आकाश हाँ बोलता है। आकाश को वो कहती है कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर वाले मान जाएंगे क्या? नहीं, उसकी भी शादी तय हो रही है, उसके लिए भी लड़के देख रहे हैं, तो अब बहुत देर हो चुकी है। इससे अच्छा है कि तुम भूल जाओ। मेरी और सचिन की शादी भी ऐसी ही किन हालात में हुई थी ये तो तुम्हें पता है। और अब हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। यही मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमें वो करना पड़ता है, और लेकिन वो सही होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि काका को और घर वालों को रुसवा मत करना, जो भी फैसला करोगे सोच समझ के करना। और वो वहाँ से चली जाती है और आकाश सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सचिन उस पार्क में ढूंढ ही रहा होता है कि ये नोट किसकी वजह से मेरे पास वापस चले आई है। उसे लगता है कि शायद तेजस, उसे डाउट होता है तेजस के ऊपर, इसलिए वो ढूंढ रहा रहता है। और तेजस सचिन को देखता है और वो वहाँ से छुपने की कोशिश करता है। हर बार सचिन और तेजस की जुगलबंदी चलती है। तेजस छुप रहा होता है और सचिन ढूंढ रहा होता है। उतने में ही तेजस को याद आता है कि जैसे उस आदमी ने झूठ बोला था घर पे, वैसे ही कहीं तेजस भी झूठ तो नहीं बोल रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, और वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। इसलिए वो इस बात के जड़ तक पहुँचना चाहता है। और दूसरी तरफ रिया की माँ रिया को चाटा मारती है, तो उसके पापा उसे पूछते हैं कि तुमने रिया को चाटा क्यों मारा? तो उसकी माँ कहती है उसके पापा को कि ये लड़की हमसे झूठ बोल रही है, अभी भी उस लड़के से बात कर रही है, अभी भी ऊपर वो बात ही कर रही थी, और मुझे कहती है कि मैं राघव से बात कर रही हूँ, आपके सन इन लॉ से, और राघव तो यहाँ पे होता है। उसके पापा भी ये सुन के चौंक जाते हैं। फिर यहाँ कहती हैं ये लड़की ऐसे नहीं सुधरेगी करके, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के उसके कमरे में उसे लेके जाती है, उसके दोनों फ़ोन ज़ब्त कर लेती हैं और उसे उस कमरे में लॉक कर देती हैं। वो कहती है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इस कमरे में ही लॉक रहोगी करके, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सचिन के दिमाग में तेजस की बात ही घूम रही होती है। वो साइली को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुमने वो भगोड़े के किस होटल में देखा था? तो वो कहती है क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुझे डाउट है कि ये झूठ बोल के घर से निकलता है। उतने में ही रेणुका पीछे आ जाती है और ये सारी बातें सुन रही होती है। सचिन वो होटल का नाम पूछता है जहाँ पे वो मोंटी से मिलने गई होती है। तो साइली उसे कहते हैं कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना है, तुम क्यों ये सब कर रहे हो? तो वो कहता ही नहीं, मैं तो अब जड़ तक पहुंच के ही रहूँगा, ये हमें झूठ बोल रहा है और घर से बाहर ऐसे ही टहल रहा है करके। तो साइली उसे होटल का एड्रेस बताती है, तो वो कहता है हाँ हाँ समझ में आ गया करके, और सचिन वहाँ पे उसका फ़ोन कट करके वहाँ पे ही जा रहा होता है। उतने में रेणुका पीछे से यही सोच रही होती है कि अगर सचिन वहाँ पे गया तो उसे सब पता चल जाएगा और वो घर वालों के सामने सब कुछ लेके आएगा। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।